प्रयागराज में महाकुंभ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम में एक और महाकुंभ दिखाई दिया और ये महाकुंभ सामूहिक विवाह का है। महाशिवरात्रि के मौके पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया और नव विवाहितों को आशीर्वाद देने के लिए खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। देखिए इस रिपोर्ट में। मौका है महाशिवरात्रि का और शादी के लिए सजा हुआ मंडप, बारात, दूल्हे और दुल्हन का जोड़ा। ये तस्वीर छतरपुर के बागेश्वर धाम की है, जहां एक साथ 251 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। एक तरफ प्रयागराज में आज शिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है, तो वहीं दूसरी तरफ बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह का महाकुंभ दिखाई दिया और इसका आयोजन खुद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने किया। विवाह समारोह के दौरान 251 जोड़ों ने विवाह सूत्र में बंधकर अपने नए जीवन की शुरुआत की, जिनको आशीर्वाद देने के लिए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद पहुंची हुई थी और विवाह संपन्न होने के बाद राष्ट्रपति ने 9 विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिलाओं का हौसला बढ़ाया और कहा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सबके ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी है तथा हमारे देश और समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही मेरा प्रार्थना है। यहाँ उपस्थित सभी नवविवाहित दंपति को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन का कामना करती हूँ। वहीं प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बागेश्वर धाम की जमकर तारीफ की और कहा कि बागेश्वर धाम नया कीर्तिमान बना रहा है। आज का ये जो आनंद है वाकई महाराज जी अद्भुत है। कई कारणों से इसकी महत्ता कई गुना बढ़ी और कई सारे संदेश इस विवाह समारोह में छिपे हुए हैं, जो आज के दृष्टि से भी हमारे लिए सबके लिए उपयोगी। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और ये घोड़े जुटाए गए, घोड़े 251 घोड़े कहां से लाए महाराज जी, गजब कर दिया। वहीं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी बहन को याद किया और कहा कि जिस दिन हमने अपनी बहन का विवाह जैसे तैसे लोगों से उधार लेकर किया, उसी दिन ठान लिया था भगवान ने हमें सामर्थ्यवान बनाया, तो बेटियों के विवाह के लिए किसी को निराश नहीं होना पड़ेगा। कारण चल रहा और इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला। जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी, तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी, तो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया, तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, उपहार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया, तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा होता है। और हम पूरे देश को इस महाशिवरात्रि के उत्सव से एक ही निवेदन करना चाहेंगे, भारत के मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया जाएगा, तो भारत विश्व गुरु बनते देर नहीं लगेगा। मौका शिवरात्रि का है, यानी आज ही के दिन शिव और पार्वती का मिलन हुआ था और इसी दिन को धीरेन्द्र शास्त्री ने सामूहिक विवाह के लिए चुना और गरीब परिवार से आने वाले लोगों का घर बसाया। वहीं विवाह के बाद लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली, तो कई लोग भावुक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।